अगर हम ये कहें कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो इसमें शायद कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी को सीएम पद की गरिमा से कोई मतलब नहीं है। दोनों ही पार्टी सीएम पद को इतने हल्के में लेती है कि एक तो जनाब अपनी सरकार तिहाड़ से चला रहे हैं और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए, फिर भी जनाब तस से मस नहीं हो रहे। साफ साफ बोल दिया है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए अपनी कुर्सी खाली नहीं करेंगे। बताएंगे आपको ये पूरा मामला क्या है और कैसे भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगने के बावजूद सिद्धारमैया अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस और आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। दरअसल हुआ यह है कि कर्नाटक में जो सीएम है सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के आरोप में चौतरफा घिर गए हैं और अब उनके खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने केस चलाने की इजाजत दे दी है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह पूरा घोटाला क्या है। यह पूरा भ्रष्टाचार का मामला है जो कि जमीन घोटाले से जुड़ा है। साल 1992 में अर्बन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैसूर, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसे शॉर्ट फॉर्म में मूडा कहते हैं, इसका काम है मैसूर में शहरी विकास को बढ़ावा देना, मतलब बुनियादी ढांचे को मजबूत करके लोगों को कम दामों में घर मुहैया करवाना मूडा का काम है। मूडा ने कुछ जमीन रिहायशी इलाकों को विकसित करने के लिए किसानों से ली थी। इसके बदले मूडा की इंसेंटिव 50x50 स्कीम के तहत जमीन के मालिकों को विकसित जमीन में 50 साइट या एक ऑप्शनल साइट दी गई। यहां आप ये भी जान लीजिए कि साल 2009 में मूडा ने एक स्कीम लॉन्च की थी 50x50, यानी जिससे भी मूडा जमीन लिया करता था उसे विकसित जमीन की 50% जमीन आवंटित कर दी जाती थी। 1992 में मूडा ने जमीन को डीनोटिफाई करके किसानों की जमीन से अलग किया था। 1998 में अधिग्रहित भूमि का एक हिस्सा मूडा ने किसानों को डीनोटिफाई कर वापस कर दिया, यानी एक बार फिर यह जमीन कृषि की जमीन बन गई। सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूर जिले के केसारे गांव में 3 एकड़ 16 गुंटा जमीन थी। यह जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें 2010 में गिफ्ट की थी। मूडा ने जमीन को अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर स्टेज 3 लेआउट विकास कर दिया। हालांकि इस जमीन के बदले 2022 में बसवराज बोमई सरकार ने पार्वती को साउथ मैसूर की पौष इलाके में 14 साइट्स दिए थे। इसका 50x50 अनुपात योजना के तहत कुल 38,283 वर्ग फीट एरिया था। अब यहां सिद्धारमैया पर आरोप यह है कि सिद्धारमैया की पत्नी को मूडा की ओर से मुआवजे के तौर पर मिले विजयनगर के प्लॉट की कीमत केसारे गांव की उनकी जमीन से बहुत ज्यादा है। 1998 से लेकर 2023 तक सिद्धारमैया कर्नाटक में डिप्टी सीएम या सीएम जैसे प्रभावशाली पद पर रहे। भले ही सीधे तौर पर वे इस घोटाले से जुड़े नहीं हो, लेकिन उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल कर अपने करीबी लोगों की मदद की है। बीजेपी का आरोप है कि यह घोटाला करीब 3 से 4 हजार करोड़ का है। और अब कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल ने जांच को हरी झंडी दिखा दी है, मगर अब भी सिद्धारमैया का यह कहना है कि इतने गंभीर आरोप के बाद भी वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इस पूरे मामले पर सिद्धारमैया ने कहा है कि 2014 में जब मैं सीएम था तो पत्नी ने मुआवजे के लिए आवेदन किया था। मैंने पत्नी से कहा था कि जब तक मैं सीएम हूं तब तक मुआवजे के लिए आवेदन न किया जाए। 2020-21 में जब भाजपा की सरकार थी तब पत्नी को मुआवजे की जमीन आवंटित कर दी गई थी। भाजपा सिर्फ मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि शुरुआत में हमने क्यों कहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दरअसल 2022 में कर्नाटक की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, जो कि भाजपा से आते हैं, और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के आदेश दिए थे। इसके बाद दबाव में येदियुरप्पा ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उस दौरान सिद्धारमैया ने येदियुरप्पा के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाई थी और अब सिद्धारमैया खुद कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। मतलब दूसरों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप तो जब लगते हैं दूसरों पर तो आप चिल्लाने लगते हैं, और जब आपके खुद के ऊपर आरोप लगते हैं तो आपके कान में जूं तक नहीं रेंगती। दूसरों की कमीज पर दाग आपको दिखाई देते हैं, मगर अपने ऊपर लगे दाग को आप नजरअंदाज कर देते हैं। खैर,
कांग्रेस पार्टी पर जब भी आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, तो अब तो जनता को हैरानी होना भी बंद हो चुका है, क्योंकि जिस पार्टी के मुखिया ही बेल पर बाहर हो, उस पार्टी से जनता और क्या ही उम्मीद कर सकती है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।